ये जो आप लोगोस देख रहे हो ये इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न कंपनी है और इस सब लोगों में एक बहुत ही अच्छी बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे 80% लोगो टाइपोग्राफिक लोगो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फॉन्ट्स बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्ट लोगो बना सकते हो या उसको मॉडिफाई करके अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके एक मॉडर्न स्टाइलिश लोगो बना सकते हो। तो ये जो कंपनी है जिनका बजट 1000 करोड़ से ऊपर होता है वो टाइपोग्राफिक लोगो क्यों यूज करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उसकी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं होंगे या क्रिएटिव लोग नहीं होंगे। यह बस एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये लोग यंग लोग हैं, नए लोग हैं और इनको पता है कि लोगो डिजाइन आपके ब्रांड का मीनिंग नहीं होता, आपके ब्रांड का आइडेंटिटी होता है। और जो आइडेंटिटी होती है वो सिंपल होनी चाहिए, जो आप उसको याद रख सको, आपका ब्रेन उसको याद रख सके। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने लाइफ में हजारों लोगो देखे होंगे और रोज बहुत सारे लोगो देखते हो कि भाई बर्ड का आई का लोगो, हिरन के सिंह का लोगो, बहुत सारे लोगोस देखते हो। बट आपके दिमाग में कौन सा लोगो अभी याद है? अगर मैं आपको डायरेक्ट अभी बोलूँ 5 ब्रांड का नाम बताओ जिनका लोगो आपको याद है, तो उसमें से 4 ब्रांड टाइपोग्राफिक लोगो होंगे। और ये हम सब जानते हैं कि टाइपोग्राफी वाले लोगो जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन तब भी हम उसमें बहुत मीनिंग डालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगो आपके ब्रांड का मीनिंग नहीं होता, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। और ये आप मेरी मत मानो यार, ये सब यूनिकॉर्न है, 1000 कंपनी के ओनर्स है ये सब, और इनके पास पूरी टीम है, तब भी अपना लोगो वो टाइपोग्राफिक लोगो रखते हैं कि लोग उसको याद रख सके, समझ सके, उनके ब्रांड रिकॉल कर सके उनके कस्टमर के बारे में। तो आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट फॉन्ट की तरफ, जो लोगो भी बन जाता है और फॉन्ट भी है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और उसको आप एज ए लोगो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, मैं एक प्ले स्कूल का बेसिकली लोगो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल टाइप में ये फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इस फॉन्ट का नाम है ऑरविल। ऑरविल फॉन्ट देखने में काफ़ी कूल लगता है। ऐसे ये फॉन्ट का नाम है ऑरविल, ये फॉन्ट है बेसिकली, और ये देखने में काफ़ी बहुत ही स्टाइलिश लगता है, कूल लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किडो, है ना। और ये देखो, ये देखते ही आपका ये लोगो जैसा बन गया। जैसे इसके बीच का थोड़ा सा गैप कम करूँगा और इसके नीचे मैं सिंपली लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई सेंस सेरिफ कोई सा भी मैं यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेंस सेरिफ में न्यूयॉर फॉन्ट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, न्यूयॉर। तो ये हो गया अपना। सिंपली देखते देखते आपको ये लोगो वाला फील आपका ये दे दिया। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ तो ये वो कुछ ऐसा दिखेगा। और जस्ट जैसे आप इसमें ट्रेडमार्क वाली चीज़ें ऐड करोगे, TM, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, तो ये बेसिकली एक लोगो जैसा दिख रहा है। और ये इनके जो टाइपोग्राफी है, इनके लोगो में अगर आप देखोगे और यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइकन्स भी है, जिसको आप लोगो की तरह आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हर आइकन अलग अलग है और आपकी टोटली आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे आप इसको यूज़ करते हो। बेसिकली टोटल आपकी क्रिएटिविटी है। तो ऑरविल फॉन्ट का नाम है, जिसको आप परचेज भी कर सकते हो और बाकी तो आप खुद समझदार हो। तो कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पे टाइप फेस था वो था ऑरविल, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका। और सेकंड फॉन्ट का नाम है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वायरटेक फॉर एग्जाम्पल, और सेकंड फॉन्ट का नाम है MD पॉलीक्रोम करके एक फॉन्ट आता है जो कुछ ऐसा दिखता है, और उसके और भी वेरिएशन है और जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये बहुत सारे वेरिएशन है। अगर मैं यहाँ पे W सिर्फ लूँ, है ना, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ W यहाँ पे लूँ और इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ सिंपली, तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे वायरटेक दिख रहा है। और इसको जस्ट मैं इसको मैं थिन वर्जन में ले लेता हूँ, हल्का सा लाइट, और कैप्स लॉक ऑन, और इसको मैं नीचे लेके चला गया और इसको जस्ट मैं ऐसे कर दिया, और उसके बाद मैं हल्का सा इसका गैप बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ लाइट से 1 पॉइंट अप, जस्ट रेगुलर, और ये भी आपका एक लोगो बन गया। एक कैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखता है ये फॉन्ट।
तो फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल फ़ॉन्ट ये लोगो जैसा दिखता है, लेकिन ये फ़ॉन्ट बहुत ही बेटर है। आप यहाँ पे जैसे लिखोगे, कुछ भी यहाँ पे लिख दो, तो ये कुछ ऐसा फ़ॉन्ट आपको दिखता है जिसके अंदर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इस फ़ॉन्ट को। ऑफकोर्स आप फोटोशॉप में तो लोगो बनाओगे नहीं, इस लोगो का इलस्ट्रेटर में बनाओगे, और इलस्ट्रेटर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है करने को। यहाँ पे जस्ट मैं आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे फोटोशॉप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इलस्ट्रेटर यूज़ करो, ठीक है। तो ये इस टाइप का फ़ॉन्ट है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ करके आप इसको बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। बहुत सारे आइकन्स है ऐसे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ये आपका रुपीज़ का आइकन देखो कितना अच्छा से बनाया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको बना सकते हो। ये देखो एरो का आइकन कितना अच्छा है, कितना कूल लग रहा है ये देखने में, है ना। तो और इस टाइप के फ़ॉन्ट्स को आप कहाँ यूज़ करोगे? इस टाइप के फ़ॉन्ट को आप यूज़ करोगे किसी भी टेक ब्रांड के लिए, कोई भी टेक ब्रांड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो जो आप इससे मैच खाता हो, और ऑफकोर्स इसको आप कस्टमाइज तो इसको कर ही सकते हो। तो थर्ड लोगो में मैं यहाँ पे एक फैशन का लोगो बनाने वाला हूँ, और वहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, एडगन बेसिकली इस फ़ॉन्ट का नाम है। ये देखो ये फ़ॉन्ट का नाम है बेसिकली एडगन। और इसको मान लो कि मैं एक फैशन या ज्वेलरी ब्रांड का मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ नाम लिख देता हूँ, जोनैक मान लो, और इसको मैंने कर दिया कैप्स लॉक, और इसको मैंने ले लिया लाइट से थिन में ले लिया बेसिकली। और ये आप देखो ये ऐसा आपको दिखेगा। और इसको जस्ट मैंने इसका जस्ट मैंने थोड़ा सा गैप को कम कर दिया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैंने इस गैप को यहाँ पे कम किया। और थिन से मुझे लगता है लाइट बेटर है, तो लाइट मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। और टैगलाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया फैशन एंड ज्वेलरी, और ये चीज़ आपका यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा मैंने बिगर कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो ट्रेडमार्क वाला अपना है वो मैंने जस्ट यहाँ पे लगा दिया कि भाई लोगो दिखेगा कैसा। और छोटा करके जब आप इसको देखोगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से ये फैशन वाला आपको यहाँ पे फील देना स्टार्ट हो जाएगा। और इस फ़ॉन्ट की बनावट भी काफ़ी अच्छी है, जिसको आप फैशन में, ज्वेलरी में, या कोई भी लग्जरी वाले चीज़ों में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट जैसे कुछ लिखते हो ये फ़ॉन्ट लोगो जैसा हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोनक लिखा, जैसे मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ जोया, तो ये अपने आप ये लोगो जैसा हो गया। जैसे मैं लिख दिया ज़ारा। तो फोर्थ में भी मैं एक टेक ब्रांड का बेसिकली मैं यहाँ लोगो बनाना चाहूँगा। और ये फ़ॉन्ट का जो नाम है बेसिकली, इस फ़ॉन्ट का नाम है बेसिकली मल्टीमा, है ना। ये फ़ॉन्ट का जो बेसिकली नाम है वो है मल्टीमा। इस फ़ॉन्ट की खासियत ये है कि इनके आइकन बड़े अच्छे हैं। जो इनके अंदर से जाओ, जो एक्स्ट्रा में जाओगे आप, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी 2 आइकन 3 आइकन ले लो, जैसे ये ले लिया 1, और ये ले लिया मैंने 2, और ये ले लिया मैंने 3, या फिर हाँ ये ले लिया मैंने 3 आइकन। और इस टाइप का आपको यहाँ पे आइकन्स आपको मिल जाते हैं बने बनाए, जो कि देखने में काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ आप इसको सेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इस कंपनी का नाम रख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैंने इस कंपनी का नाम रख दिया हाफ जियो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ये लोगो जैसा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगो जैसा ऑलरेडी यहाँ पे ये दिख रहा है। और जब इसके अंदर जब आप ट्रेडमार्क वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड करोगे तो ये और भी बढ़िया, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड वाला जब आप करोगे तो लोगो आपको पूरा फील देगा। जस्ट आपको इमेजिन करने के लिए ये मैं ऐड करता हूँ कि ये भाई ये लोगो जैसा लगेगा तो कैसा लगेगा, और जियोमेट्रिक वाला चीज़। और इसको भी आप टेक के लिए यूज़ कर सकते हो, बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो जो थोड़े सीरियस कैटेगरी में आते हैं या थोड़े मॉडर्न कैटेगरीज में आते हैं, उसके लिए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं अपने फ़ॉन्ट नंबर 5 की तरफ। और 5th में जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी कूल फ़ॉन्ट है, काफ़ी मॉडर्न है। आज डेट में इस टाइप के फ़ॉन्ट चल रहे हैं। और इस फ़ॉन्ट का जो नाम है इस फ़ॉन्ट का नाम है पैराबॉल करके इस फ़ॉन्ट का नाम है, ठीक है। और इसकी जो वर्ड का बनावट आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि एच में बना रहा हूँ तो एच ऐसे बन रहा है, जैसे मैं जी बना रहा हूँ तो जी कुछ ऐसा आपको बन रहा है। ये कोई पिक्सेलेट नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया ये फ़ॉन्ट है, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हो। और जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एन फॉर एग्जांपल, और एन को जस्ट मैं यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, कन्वर्ट टू शेप। और इलस्ट्रेटर में तो आपको पता ही है कैसे करना होता है। और फिर आप इसको जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ, छोटा कर दिया इसको, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा हमें यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एन भी है और बहुत कूल भी लग रहा है ये देखने में। मैंने लिख दिया न्यू लैब्स कॉर्पोरेशन, और इसमें कोई सेंसरी फ़ॉन्ट ले लिया, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपने आप लगने लग गया। और इसको जस्ट मैं ऊपर की तरफ लेके आ जाता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे
दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस लोगो को जब आप रियल एक्शन में देखोगे तो ये लोगो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बिजनेस की तरफ आपको सिंक होता हुआ दिखाई देगा। तो इस लोगो में बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली फील है, बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फील है, जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं अपने फॉन्ट नंबर 6 की तरफ, जिस फॉन्ट का नाम है स्टूडियो फाइजन करके ये फॉन्ट है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट आते हैं। अभी मैं एजी यूज़ कर रहा हूँ, किसी में एज नहीं भी होता है, कोई मोनो बुक है, कोई एजी है, बहुत सारे हैं। जो मेरा फेवरेट जो है वो है एजी वाला, यहाँ पे देख सकते हो। और मान लो कि हम इसके लिए किसी स्पोर्ट्स ब्रांड का लोगो बनाते हैं, स्पोर्ट्स वियर का लोगो बनाते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मॉन्कर, ठीक है, और कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसको जैसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, है ना, ये देखो ये मॉन्कर, ये अपने आप ये लोगो जैसा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो जैसे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि आगे अलग से ही आपको दिखे, और इसके गैप हल्का सा आप कम कर दो, मान लो इतना। और अब ये देखने में स्पोर्ट्स वाला आपको यहाँ पे फील आ रहा है, और इसको भी आप लोगों की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट आप इसके नीचे ऐड कर दो जिस चीज़ की कंपनी एक टैगलाइन ऐड कर दो, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्पोर्ट्स वियर, और ये कुछ आपको ऐसा यहाँ पे आपको बनता हुआ आप यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप इसको रियलिटी में इसको प्रीव्यू करके देखोगे तो ये बहुत ही स्पोर्ट्सी, बहुत ही आपको अच्छा वाला आपको फील देगा, एनर्जी वाला, स्पीड वाला आपको ये फील देगा। अब जो भी लोगो हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसको आप ध्यान से देखो, ये बहुत ही आपको मॉडर्न वाला फील देना स्टार्ट करेगा। ऐसा लग रहा है कि ये सब कोई ना कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी, ऐसा आपको फील अपने आप फील दे रहा होगा। ठीक है, आप भी बहुत सारे लोगोज बनाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और मुझे लोगो बनवाना है ना। अब मेरे दिमाग में इस टाइप के लोगो चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे कोई हायर करना है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइनर इन दिल्ली, देखते हैं सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आती है, क्या आता है। सबसे पहले देखो ये कॉर्पोरेट लोगो, अब इनका लोगो देखना इतना घटिया होगा कि मतलब खुद मेरा बनाने को मन नहीं करेगा। कोई सा भी खोल लेता हूँ, चलो मैं ऐड को छोड़ देता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आ रही है। ठीक है, आप इन लोगों को देखो, ये आपका ब्रांड का लोगो बनाएगा। ये अब जस्ट आप देखो लोगो डिज़ाइन, देखो इस टाइप की चीज़ आप कोई यहाँ पे डालेगा, देखो ये क्या लोगो है, ये आप लेना चाहोगे आप अभी। तो ट्रेंड काफ़ी बदल गया है। अब आपके डिज़ाइन, आपके पास क्लाइंट क्यों नहीं आते? अगर आपका इस टाइप का पोर्टफोलियो होगा तो आपके पास कभी भी क्लाइंट आएगा। जस्ट आप सोचो, ये देखो ये लोगो ये गूगल पे टॉप नंबर पे आ रहा है, ये तो क्या है, मतलब सोचो। ये जस्ट जो अच्छे ब्रांड होते हैं, जिनके पास अच्छा बजट होता है, वो इनके पास कभी जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे देखो, ये लोगो सब देखो जो अभी हमने बनाया, काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक यहाँ फील दे रहा है। एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि लोगो डिज़ाइन आपके ब्रांड का या आपके क्लाइंट के ब्रांड का मीनिंग नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी होती है। और आइडेंटिटी सिंपल और रिमेंबर करने वाला होना चाहिए कि आपके दिमाग में वो छप जाए। लोगों में मीनिंग क्रिएट करना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी बात मत मानो यार, मैं तो ऐसी कुछ भी बोलता हूँ। जस्ट आप अपना आइज़ क्लोज करो और सोचो कि आप कितने ब्रांड के लोगों का याद है, कितने ब्रांड का लोगो आपको याद है, और उसमें से अगर 10 याद होंगे तो 9 उसमें से टाइपोग्राफिक लोगो होंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है। और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में।